नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि राजस्थान में बम्पर बहुमत वाली सरकार भजन लाल के नेतृत्व में बनी है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं मेरे मित्रों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राजस्थान में 1 जनवरी से कौन कौन से नियम लागू होंगे। 1 जनवरी आ रही है, नया साल आने वाला है, तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो नियम है वो लागू होंगे। उसके बाद में कौन कौन सी योजनाएं लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, नया साल आ रहा है तो नई योजनाएं भी जरूर लागू होगी। तो नई योजनाएं कौन कौन सी होगी, आपको क्या क्या करना होगा, किसानों को किस प्रकार फायदा मिलेगा, हमारे जो किसान भाई है उनको किस प्रकार फायदा मिलेगा, आम जनता को क्या क्या फायदा मिलेगा, आम जो जनता है उसे क्या क्या फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वृद्धजनों को पेंशन मिल रही है, दिव्यांग को पेंशन मिल रही है और साथ ही साथ जो विधवा को पेंशन मिल रही है, उसके बारे में बड़ी खबर आ रही है। और पेट्रोल डीजल को लेकर भी आम जनता को राहत मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों, पेट्रोल और जो डीजल है उसके भाव भी कम होने वाले हैं। साथ ही साथ सारी जानकारी हम आपको देंगे, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, राजस्थान के अंदर नई सरकार के समय क्या क्या वादे कर लिए गए थे, किन किन वादों को पूरा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नई सरकार बनी है तो उसके जो वादे हैं वो भी किए गए थे। तो क्या क्या वादे थे, किन किन वादों को पूरा किया जाएगा, तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 100 दिन का प्लान बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भजन लाल सरकार ने 100 दिन का प्लान बनाया है। जो जो वादे किए गए थे उनको पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वादे किए जाते हैं पूरा करने के लिए, वादे पूरे किए जाते हैं उनको कर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर अभी वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वृद्धा पेंशन वर्तमान समय के अंदर 1000 रुपए मिलती है। ये भ्रांति फैलाई गई थी कि भाजपा सरकार अगर बनी तो वृद्धावस्था पेंशन कम कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी वृद्धावस्था जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब ये बात झूठी फैलाई गई थी कि अगर भाजपा सरकार आ गई तो वृद्धावस्था जो पेंशन है वो कम कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा मित्रों। आपकी जो वृद्धावस्था पेंशन है उल्टा बढ़ेगी, 150 रुपए हर महीना बढ़ेगी। और आप देखना, आपकी वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 1500 रुपए से लेकर 2000 तक हो जाएगी। इसके साथ ही भजन लाल शर्मा ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचारियों का सहयोग करने वाले कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। राजस्थान सरकार ने 100 दिन का प्लान तैयार किया है, जिसके अनुसार राजस्थान की आम जनता को ये तोहफे दिए जाएंगे मेरे दोस्तों। अब भजन लाल शर्मा की सरकार गांव के अंदर कैंप लगाएगी और गांव के अंदर कैंप लगाकर अपनी योजनाओं का फायदा आम जनता को देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आप किसी गांव से हैं तो आपको जरूर ये पता होगा कि गांव के अंदर इन दिनों एक कैंप लग रहे हैं और उन कैंपों के माध्यम से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव के कैंपों में पधार कर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो पूर्ण करें। अपनी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी महंगाई राहत कैंप लगाया था। आपको याद होगा कि गहलोत सरकार ने भी महंगाई राहत कैंप लगाया था। अब भजन लाल सरकार भी कैंप लगा रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाँव में पहुंचकर आप उसे कैंप के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब भजन लाल सरकार को ये शिविर चलाएगी। बिजली बिल दोस्तों, जो आपका 100 यूनिट फ्री दिया गया था वो इस सरकार में भी फ्री दिया जाएगा और उसमें कुछ और फायदा भी आपको मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री उस सरकार में भी थी और 100 यूनिट बिजली फ्री इस सरकार में भी होगी। राजधानी से लेकर ग्राम पंचायत तक 3000 से ज्यादा शिविर लगाए जाएंगे और 5 महीने तक चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजधानी से लेकर गांव तक 3000 कैंप्स लगाए जाएंगे और ये 5 महीने तक चलेंगे। और इन शिविरों के जरिए राजस्थान सरकार द्वारा लगाई गई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। दोस्तों, पहले वाली योजनाओं में अशोक गहलोत के फोटो जिन भी योजनाओं में लगे हैं, आपके पास जन आधार कार्ड है, आपके पास जो भी ऐसा कार्ड है जिन पर अशोक गहलोत जी के फोटो लगे हैं, उन सबको अब चेंज कर दिया जाएगा और उस जगह नई सरकार का फोटो लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका चाहे जन आधार कार्ड है या किसी भी प्रकार का कार्ड है जिसमें
अशोक जी का फोटो लगा हुआ है उनको अब रिन्यू करवाया जाएगा और उसकी जगह नई सरकार का जो फोटो है वो लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से दोस्तों नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिनका फायदा राजस्थान की आम जनता को दिया जाएगा। गांव गांव के अंदर कैंप लगाकर इन योजनाओं को जनता से जोड़ा जाएगा। 400 रुपए में 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त होएगा, फ्री पढ़ाई होगी, लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। 3 राज्यों में बीजेपी ने दी थी ये गारंटी, अब राजस्थान में भी होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, 3 राज्य जो है वो बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम यहाँ पर जो है वो इस प्रकार की योजनाएं चलाएंगे और उन योजनाओं को उन्होंने पूरा भी किया है मित्रों। यानी दोस्तों जो बालिकाएं अच्छे नंबर से पास होती है उनको स्कूटी दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करें यहाँ पर राजस्थान के अंदर उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपका उज्ज्वला योजना के अंदर है सिलेक्शन तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 450 रुपए के अंदर मिलने वाला है आपको गैस कनेक्शन। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 450 रुपए में अब आपको गैस टंकी है वो प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप उज्ज्वला योजना में हैं तो आपको 450 रुपए में गैस टंकी प्राप्त हो जाएगी। नई सरकार ये वादा पूरा करेगी। जी हाँ दोस्तों, वादे किए जाते हैं पूरा करने के लिए और नई सरकार जरूर इन वादों को पूरा करेगी। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा दिया गया है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ये वादा निभाएंगे। नई नई जो भर्तियां हैं वो राजस्थान में अब निकलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नई नई जो भर्तियां हैं वो अब राजस्थान में निकलना शुरू हो जाएगी और 5 साल के अंदर 2.5 लाख युवाओं को सरकारी योजना दी जाएगी। दोस्तों किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को 6,000 रुपए से बढ़ा दिया है और 12,000 रुपए तक करने का वादा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 6,000 रुपए जो कि हर महीने या 3 महीनों में जो आपको 2-2 हजार रुपए की किस्तें मिलती थी साल के अंदर, वो क्या है कि अब बढ़ाकर 12,000 कर दिया। इसका मतलब टोटल किस्त होगी, जो पहली किस्त होगी उसमें आपको 2 की जगह 4,000 रुपए जो है वो मिलने वाले हैं। अभी देश के अंदर किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं जो कि केंद्र सरकार देती है। जी हाँ दोस्तों, ये पैसे जो आते हैं वो केंद्र सरकार की वजह से आते हैं और केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है। अब राजस्थान सरकार ने यह भी वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 12,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को देंगे। इस वादे को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि 2 बीजेपी सांसद ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस वादे को पूरा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की राज्य में भारत के अंदर बीजेपी के 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें ऐसे वादे किए गए थे और इन वादों को पूरा भी किया गया था। महाराष्ट्र के राजनाथ सरकार ने इस वादे को निभाया है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी किसानों को 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए किए गए थे। उस समय 4,000 रुपए किसानों को दिए जा रहे थे। तो अब राजस्थान के अंदर किसानों को 12,000 रुपए सरकार देना प्रारंभ करेगी। अब ये कब तक करेगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो राजस्थान के अंदर अभी जो 12,000 का वादा है वो पूरा किया जाएगा मित्रों, और भाजपा सरकार जो भी वादे करती है उनको निभाती है। और इसी धारा में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। 10,000 जो रुपए है वो सरकार अगले महीने से ही शुरू करने वाली है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव में जनता को मनाने के लिए, राजी करने के लिए जरूर आपके खातों में जो है वो 2 की जगह 4,000 की किस्त आने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी होने बाकी है और चुनाव से पहले भाजपा सरकार लगभग 12,000 रुपए देना शुरू करने की पूर्ण तरीके से संभावना है। साथ ही 12वीं कक्षा की सरकारी विद्यालय में लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया गया है। जो 12वीं कक्षा की बालिकाएं हैं उनको क्या है कि स्कूटी प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। गरीब परिवार की लड़कियों की LKG से लेकर PG तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होएगी। गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं उनको LKG से लेकर PG तक की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री। PM मोदी ने ये भी वादे किए थे और अब राजस्थान की सरकार इन वादों को पूरा करने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको PM किसान योजना में आपको पैसा मिलता है और आपने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यानी कि दोस्तों अगर आपने eKYC नहीं करवाई है तो दोस्तों अपने eKYC करवा ले, ताकि eKYC की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर बताई जा रही है। इसके बाद आपका eKYC नहीं हो पाएगा तो आपको PM किसान योजना का जो फायदा है वह भी नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से जल्दी किसान भाइयों आप अपना eKYC जो है वो पूरा करवा लीजिए। अगर
आपका ई केवाईसी नहीं किया गया है तो अब भी वक्त है, 31 दिसंबर लास्ट तारीख है, उससे पहले पहले आप क्या है कि ई केवाईसी पूरा करवा लीजिए मित्रों। इसके साथ ही अगर आपको राशन मिलता है, तो आप राशन कार्ड के अंदर आधार कार्ड का सीटिंग करवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अपने आधार कार्ड से उसको लिंक करवा लीजिए। यानी अगर आपको अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करवाना है, यानी आपके राशन कार्ड में 4 सदस्यों के नाम हैं, तो उन चारों सदस्यों के आधार कार्ड नंबर आपके राशन कार्ड में लिंक होने चाहिए, अर्थात आपके राशन कार्ड में भी लिखे हुए होने चाहिए, तभी आपको आगे राशन मिलता रहेगा। कई राज्यों के अंदर तो बिना सीटिंग के राशन मिलना ही बंद हो गया है, तो आप अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा ले ताकि आपको राशन मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक नहीं किया गया और उनको क्या है कि अब राशन मिलना ही बंद हो गया है। दोस्तों, आप अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा ले ताकि आपको राशन मिलता रहे, ताकि आपको राशन जो है वो समय समय पर मिलता रहे। राजस्थान में और भी कई योजनाएं हैं जो लागू होने वाली है, तो आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं, आप अपने जिले के नाम को जरूर कमेंट करिएगा ताकि आपके जिले के अनुसार आपको कौन सा फायदा मिलता है उसकी जानकारी हम आपको दे सके। आप राजस्थान के अंदर कौन से जिले के कौन से गांव से हमें देख रहे हैं, इसको आप जरूर कमेंट में लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी योजना का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। इसी के साथ 100 यूनिट फ्री इसमें भी चलती रहेगी। सरकार बदली है, फिर भी मोदी ने निश्चित तौर पर कह दिया है कि अशोक गहलोत की जितनी भी योजनाएं हैं जो जनता की हितकारी है उनको रोका नहीं जाएगा, उनको सुचारू रूप से लागू रखा जाएगा ताकि जनता तक इसका फायदा जो है वो पहुंच सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और प्रत्येक सरकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान के अंदर प्रत्येक सरकारी योजना से जुड़ने से पहले अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप अगर अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो सरकारी योजनाओं से ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे, क्योंकि आपका भाई पल पल आपको प्रत्येक सरकारी योजना की सही और सटीक जो जानकारी है वो प्राप्त करवाता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।